हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेट थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक हमारे पास एक सेट x डिफाइंड है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक a है जो रिप्रेजेंट करता है एनी एलिमेंट ऑफ x के किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक a है जो कि किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये फॉलोइंग सेट्स के बारे में लिखना है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास कह रहा है कि a बिलोंग्स टू x बट a स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू x। हमें ऐसे सेट लिखने हैं जिसमें ये a जो है वो हमारा इस x में बिलोंग करे, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करें तो वो हमारा इस सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे हम पहले चेक करते हैं। हमने मान लो 1 लिया, a को इज इक्वल टू 1 ले लिया अगर हमने, तो 1 हमारा इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब हम a स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 ही आएगा, ये भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हमारा 1 हमें डिस्कार्ड करना पड़ा क्योंकि ये हमारा इस स्टेटमेंट के हिसाब से ट्रू नहीं हुआ। ठीक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू a इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्या है, a 2 लिया हमने, 2 हमारा इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा, और 4 भी हमारा इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमें डज नॉट बिलोंग चाहिए, तो हम a इज इक्वल टू 2 भी नहीं ले सकते। अब अगर हमने a इज इक्वल टू 3 लिया तो ये 3 3 9 आएगा, ये भी हमारा इस सेट में बिलोंग करा, तो इसका मतलब हम a इज इक्वल टू 3 भी नहीं ले सकते। अब हम a इज इक्वल टू 4 के लिए चेक करते हैं। जब हमने a इज इक्वल टू 4 लिया तो 4 हमारा इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 आएगा हमारे पास, जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे सेट में सिर्फ 10 तक के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हमारी जो 4 की चॉइस है वो ठीक चॉइस है कंडीशन गिवन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब अगर हम 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो 16 से बड़ा आएगा। तो अब जब 10 के बाद वाले एलिमेंट्स है ही नहीं, तो 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे एलिमेंट्स को हम चूज कर सकते हैं अपने सेट बनाने के लिए, क्योंकि वो सारे के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करने पे हमारे पास इस सेट के अंदर बिलोंगिंग नहीं आएगी। तो हमने इसको समझा। अब चलिए सेट बनाते हैं। मान लो a पार्ट के लिए हमने सेट का नाम दिया a, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आए, 4 से स्टार्टिंग होगी, तो हमने लिया 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हमने ये एलिमेंट्स ले लिया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा कि a बिलोंग्स टू x, बट जब हम उसको a/2 करते हैं तो वो x में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमने ये चेक किया वैसे ही हम इसे भी चेक करेंगे। लेट्स अज्यूम हमने लिया a इज इक्वल टू 1 जो कि इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम a/2 करते हैं, a/2 का मतलब 1/2 आएगा हमारा, लेकिन 1/2 हमारा इस सेट में बिलोंग कर ही नहीं रहा क्योंकि हमारे इस सेट में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नेचुरल नंबर्स ही हैं सेट में। तो 1/2 तो हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू x आ गया। इसका मतलब कि हम a इज इक्वल टू 1 को चूज कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम a इज इक्वल टू 2 लेके देखें तो a/2 हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1, जो हमारा सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम a इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकते। अब अगर हम a इज इक्वल टू 3 लेकर के देखें तो 3 के लिए हमारा ये हो जाएगा a/2 इज इक्वल टू 3/2, ये भी हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू x है, तो a इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं। तो हमारे पास अगर हम एक सेट b बनाएं जो b पार्ट को डिनोट करें, तो अभी तक हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग आ गए, a इज इक्वल टू 1 हमने चूज करा और a इज इक्वल टू 3 चूज करा, तो हमने लिखा 1 3। अब हम 4 पर चलते हैं।
अगर हमने a इज इक्वल टू 4 लिया तो a/2 क्या होगा हमारे पास 4/2 विच इज इक्वल टू 2 विच बिलोंग्स टू द सेट x। इसका मतलब हम a इज इक्वल टू 4 को नहीं ले सकते, ठीक है, हम इसे नहीं ले सकते। अब हम बढ़ते हैं a इज इक्वल टू 5 की तरफ। अब जब हमने 5 लिया तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट x। तो इसका मतलब हमारी 5 की जो चॉइस है वो ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 के बाद लिखा 5। अब अगर हम 6 लेते हैं तो 6/2 करें तो 3 आएगा, 3 हमारा इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम 6 नहीं ले सकते। अब अगर हम 7 लें तो 7/2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट दिस, तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया 7। अब अगर हम 8 लेते हैं तो वो इस सेट में बिलोंग कर जाएगा, और हम 9 लेंगे तो हमारा वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो जितने हमारे पास नंबर्स आए वो हो गए 1, 3, 5, 7 और 9। बाकी इसके अलावा अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका a/2 करने पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसीलिए हमारा बी सेट क्या बन गया 1, 3, 5, 7 और 9। अब चलिए चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है हमारा कि a इज अ फैक्टर ऑफ 24। अब पहले समझते हैं फैक्टर्स क्या है। फैक्टर का मतलब कि अगर हम 24 को a से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए इस नंबर से, तो हमारा a फैक्टर कहलाएगा 24 का। अब देखो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 24। अगर 24 को हम 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो इसका मतलब a1 इज अ फैक्टर। हमने एक सेट C डिस्क्राइब किया, हमारा 1 फैक्टर हो गया। अब अगर हम 2 लें तो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 24, क्योंकि 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर 0, तो हमारा 2 भी हो गया। अब 3 को लें तो 3 भी हमारे पास एक फैक्टर आया, 4 को लें तो 4 भी हमारे पास एक फैक्टर आएगा, 5 को लेंगे तो वो फैक्टर नहीं आएगा, 6 को लेंगे तो 6 भी हमारे पास एक फैक्टर आएगा, 8 लेंगे तो 8 हमारे पास एक फैक्टर आएगा। बस, तो हमारे पास फैक्टर्स कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8। तो सेट सी के अंदर हमारे इतने एलिमेंट्स ही बिलोंग करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमें ये चारों सेट्स के सबसेट्स के बारे में बताना है और उन्हें लिखना है हमको। तो फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है सेट ऑफ पी, ठीक। सेट पी का मतलब कि अगर ये हमारे पास सेट पी है और ये हमारे पास मान लो कि ए सेट है जो कि डिस्क्राइब है पी से, तो इसका मतलब कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास 1, ठीक। हमें सबसेट्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं हमारे पास, किसी भी सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ द गिवन सेट। तो कार्डिनल नंबर हमारा सेट ए है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, जो हमारे पास 2 आ गया। इसका मतलब और पॉसिबल सबसेट्स जो हमारे सेट ए के बनेंगे वो कितने बनेंगे 2। तो चलिए लिखते हैं सबसेट्स। तो ए पार्ट के लिए हमारा जो सबसेट्स बनेगा, अब देखो एक तो 5 हो गया क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एक ये सेट खुद हो गया, तो हमने लिख दिया सेट पी। ये हमारे पास 2 सबसेट्स आए, 2 पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, ठीक। अब चलते हैं बी पार्ट। बी पार्ट को अगर हम हमारे सेट बी माने तो सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं p, q। इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ b हमारे पास 2 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b कितने हो गए, ये हो जाएगा 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ b। कार्डिनल नंबर ऑफ b हमारे पास 2 है, तो 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। और पॉसिबल सबसेट्स सेट b के लिए कितने बनेंगे हमारे पास 4 बनेंगे।
तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट सबसेट हमारा 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंगलटन एलिमेंट्स को उठाते हैं। तो हमने उठाया सिंगलटन P, फिर लिया सिंगलटन Q। अब ये दोनों कॉम्बिनेशंस हो गए। अब हमारे पास ये सेट खुद भी है, तो हमने लिखा सेट ऑफ P, Q। ये हमारे पास ऑल पॉसिबल 4 सबसेट्स बन गए सेट B के। ठीक, अब बढ़ते हैं C पार्ट की तरफ। C यहाँ कर देते हैं। C में हमारे पास मान लो एक सेट C है जो कि डिस्क्राइब किया है हमें 1 2 3 4 से। तो कार्डिनल नंबर ऑफ C हमारे पास कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ C कितने आ गए हमारे पास। अगर हम C की बात करें तो ये हो जाएगा 2 to the power कार्डिनल नंबर ऑफ C विच इज इक्वल टू 2 to the power 4। ये हमारे 16 हो गए। तो चलिए अब लिखते हैं। सबसे पहला जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 5, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम सिंगलटन की बात करते हैं, तो सिंगल एलिमेंट्स को उठाते हैं। तो हमारे पास आया सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4। ठीक, अब हम डबल की पेयरिंग करते हैं। तो हमारे पास आया 1, 2, फिर हम चलते हैं 2, 3, 3, 4, 4, 1। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1, 3 भी बच रहा है। और हमारे पास 2 में क्या बच रहा है, 4, 2 भी एक सबसेट आएगा हमारे पास। अब देखो 1 2 2 3 3 4 4 1 1 3 और 4 2। ठीक, अब हम चलते हैं 3 के पेयर्स पे। तो पहला हमारा बना 1 2 3, फिर हमारा बना 2 3 4, फिर हमारा बना 3 4 1। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 2 4, काउंट करते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। और एक ये सेट खुद आएगा जो कि है हमारे पास 1 2 3 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आने थे, 16। और हमारे पास अगर आप इसे काउंट करो तो ये भी 16 है। तो हमारे ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो बने 16, वो यहाँ पर ये हैं। तो ये हमारा C पार्ट हो गया। अब चलिए D पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं ये रब कर देती हूँ। अब D पार्ट देखते हैं। D पार्ट में हमें मान लो एक सेट D है जो कि दे रखा है 5। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हमें ये दे दिया कि D इज इक्वल टू 5, इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ D हमारे पास कितना हो गया, 5 का मतलब ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का सेट का मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ D हमारे पास कितना हो गया, 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो, अब हमें इसके सबसेट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ D क्या हो जाएगा, सेम 2 to the power कार्डिनल नंबर ऑफ D विच इज इक्वल टू 2 to the power। अब कार्डिनल नंबर ऑफ D हमारे पास कितना आया है, 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। अब 2 to the power 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब पर 0 हमारे पास कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ D हमारे पास कितने आएंगे, 1। अब देखो, अब जैसा कि हमें मालूम है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इस सेट का भी तो हमारे पास 5 एक सबसेट आएगा। तो सबसेट्स हमारे पास जो आएंगे सेट D के लिए वो कितना आ जाएगा, 5, 1 आएगा हमारे पास जो है 5। तो ये हमारा D पार्ट का आंसर है। अब ये है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A इज 128, हमारे पास पावर सेट ऑफ A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने दे रखे हैं,
128। पावर सेट ऑफ ए में जो हमारे मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए हमें दे रखा है 128। हमें पूछा है कि अगर ये 128 है तो हमें बताना है कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर पावर सेट ऑफ एलिमेंट में 128 है तो पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास क्या निकल कर आता है, 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। अगर हमारे पास सेट ए है तो अब देखो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हमारे पास ये हैं तो नंबर ऑफ पावर सेट्स भी हमारे पास इतने ही आएंगे, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सबसेट्स होता है। तो पावर सेट्स भी हमारे पास इतने निकल कर आए, 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए। ये हमारे नंबर ऑफ पावर सेट्स में एलिमेंट्स होंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना दिया है हमें, 128। अब हमें इसको सॉल्व करना है और कार्डिनल नंबर ऑफ ए बताना है कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ 2 है तो हमें इसको 2 की सम पावर समथिंग में लाना होगा, ठीक। तो उसको लाने के लिए हम पहले 128 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और फाइनली हमारा ये आ गया। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 7 के फॉर्म में हम 128 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सेम काम हम करेंगे, 2 टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। अब देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो हम पावर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आ गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो पावर इसकी है इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए हमारे पास कितने आ गए, 7। ये हमारा आंसर है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।